हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी जॉन कीट्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है। इनफैक्ट हो सकता है आज की लास्ट वीडियो हो जॉन कीट्स के ऊपर, या फिर हम इससे आगे एक दो वीडियो और करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट राइटर पे मूव हो जाएंगे। ठीक है, आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा। सारे राइटर्स की प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल हैं जो मैंने अब तक कवर अप कराए हैं। हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सारे राइटर्स को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे, EMRS का जो सिलेबस है उसमें जो लिटरेचर वाला पोर्शन है उसमें राइटर्स गिवन है। ठीक है, एजेस दी हैं बेसिकली, उसके मेन जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनको मेंशन किया गया है। तो उन राइटर्स के क्वेश्चंस की सीरीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ ही मैंने लास्ट वीडियो में कमेंट पढ़ा आप लोगों का, आपको अगर PDF चाहिए तो अब से मैं क्या किया करूँगी, अभी मैंने एक दो दिन पहले ही टेलीग्राम पे एक इसी चैनल के नाम से एक ग्रुप बनाया है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप को इसी चैनल के नाम से है, जिसका नाम है लेट्स स्टडी साथ साथ। आप इसे सर्च करोगे आपको टेलीग्राम पे वो चैनल मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, और उसी में मैं इसकी ये PPT या PDF आपको भेज दिया करूँगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वर द किंग्स, प्रिंसेस एंड वॉरियर लुकिंग। तो यहाँ पर एक बेसिकली एक पोएम से, जॉन कीट्स की एक पोएम से ये क्वेश्चन है, हाउ वर द किंग एंड प्रिंसेस आर एंड वॉरियर्स लुकिंग। तो किंग, प्रिंसेस और वॉरियर्स कैसे दिख रहे थे? ऑप्शंस आर डेथ पेल, स्माइलिंग, पीसफुल, ब्लिशफुल। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। अच्छा, वैसे यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है किंग्स, प्रिंसेस और वॉरियर्स का, तो ये एग्जैक्टली किस पोएम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है वो इनका एक बैलेड है जिसका नाम है ला बैले डैम सेंस मर्सी। ठीक है, इसी बैलेट से ये है, ये जो किंग्स और प्रिंसेस और वॉरियर्स की बात हो रही है, ये इसी से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ आर द किंग्स, प्रिंसेस एंड वॉरियर लुकिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है डेथ पेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज हु क्राइड ला वैली डैमसेंस मर्सी दी हैथ इन ट्रेल। ऑप्शंस आर किंग्स, यहाँ पे S होना चाहिए, प्रिंसेस और वॉरियर्स, या फिर वॉरियर्स एंड कॉमन मैन, द मर्चेंट्स, या फिर द सर्वेंट्स। तो कौन रो रहा था? ला वैली डैमसेंस मर्सी, ला वैली डैमसेंस मर्सी दी हैथ इन ट्रेल। Yes, the correct answer is option A, kings, princes or warriors. Option number A is the right answer. Next question. Question number 3 is how many kisses does the knight at arms take? Options are 4, 5, 6 अननंबर्ड। देखिए, ये मतलब थोड़े डीप लेवल पे जाके क्वेश्चंस हैं, जैसे पर्टिकुलर पोएम से एक से ज़्यादातर क्वेश्चंस बन जाते हैं उस तरीके से। हालांकि मुझे लगता है कि इतने डीप लेवल पे ना पूछ के वहाँ पर राइटर्स के जो वर्क है उनको ही पूछा जाएगा। जहाँ तक है वर्क के अंदर का मटेरियल थोड़ा कम चांसेस हैं। यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 4। ठीक है, हाउ मेनी केसेस डज नाइट एट आर्म्स टेक? तो 4। Moving to the next question. Fourth is he uses 4 kisses. Actually 4 is used for the sake of. Options are rhyming, climbing, या फिर passion, या number is favorite of the poet. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कीट्स ने, मतलब पोएट ने यूज किया है 4 kisses का। इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? Actually 4 is used for the sake of. किस वजह से उन्होंने यही नंबर चुना? यस, फॉर द सेक ऑफ राइमिंग। ठीक है, उन्हें अपनी पोएम में राइमिंग लाने के लिए 4 नंबर चुना था और कोई रीज़न नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज
फिफ्थ, वेयर डज द लेडी टेक द नाइट एट आर्म? कहाँ ले जाती है लेडी द नाइट एट आर्म्स को? ऑप्शंस आर टू हर हाउस, टू द जेल, टू हर एल्फिन ग्रॉट या फिर टू हर गार्डन। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। वेयर डज द लेडी टेक द नाइट एट आर्म्स? Yes, what should be the right answer? To her elfin grot. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, स्टीड स्टैंड्स फॉर। इस पोएम में एक वर्ड आता है स्टीड, इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? किसके लिए यूज किया गया है? हॉर्स के लिए, काउ के लिए, चैरियट के लिए या फिर रैबिट के लिए? चैरियट कहते हैं गाड़ी जो होती है, जो घोड़ा गाड़ी कह सकते हो या फिर बैलगाड़ी कह सकते हो, चैरियट, या पालकी को भी कभी कभी चैरियट बोल देते हैं। हॉर्स है, काउ है, चैरियट है या रैबिट है? यस, यहाँ पे जो स्टीड वर्ड का यूज हुआ है वो यूज हुआ है हॉर्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हॉर्स। नेक्स्ट इज फ्रेग्रेंट जॉन अपीयर्स इन वन ऑफ द कीट्स पोएम्स। इट इज, कीट्स की एक पोएम में हमें फ्रेग्रेंट जॉन नाम से एक पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज दिखती है। इसका ये किस लिए है? इट इज ला वेले डैमसन्स मर्सी, ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न। मतलब ये पूछा गया है कि ये कौन सी पोएम में है कीट्स की। ठीक है, फ्रेग्रेंट जॉन अपीयर्स इन वन ऑफ द कीट्स पोएम। कीट्स की एक पोएम में ये एक फ्रेज है फ्रेग्रेंट जॉन। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है उस पोएम में। उस पोएम का नाम क्या है? ऑप्शन है ला बेले डैमसन्स मर्सी, ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न, ओड टू ऑटम या फिर ओड टू साइकी। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? फ्रेग्रेंट जॉन। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो भी क्या है? ला बेले डैमसन्स मर्सी। और इसका जो इंग्लिश टाइटल है वो भी ध्यान में रखना है, वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है इंग्लिश टाइटल? अ ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एथ इज व्हाट डज द नाइट एट आर्म प्रिपेयर फॉर हर? तो नाइट एट आर्म ने उसके लिए, या वो जो लेडी थी उसके लिए क्या प्रिपेयर किया, क्या तैयार किया था? ऑप्शन है गार्लैंड एंड ब्रेसलेट, गार्लैंड एंड टोकन, टोकन्स एंड ब्रेसलेट या फिर फ्लावर पॉट। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट डज द नाइट एट आर्म प्रिपेयर फॉर हर? यस, ही प्रिपेयर्ड गार्लैंड एंड अ ब्रेसलेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, आई थिंक ये रिवर्स हो गया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ आर द आईज ऑफ द लेडी विदाउट मर्सी? यहां पे बताना है उस लेडी की आईज कैसी थी। हाउ आर द आईज ऑफ द लेडी विदाउट मर्सी, जो विदाउट मर्सी के थी उसकी आईज कैसी थी? वाइल्ड, ब्यूटिफुल, सैट्रिकल या फिर डीप? किस तरीके से यहाँ पे पोएट ने रिप्रेजेंट किया है लेडी की आईज को? द लेडी विदाउट मर्सी, वो लेडी जो बिना, जो दयाहीन थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या हो सकता है? ब्यूटीफुल आईज, वाइल्ड आईज, सैट्रिकल आईज या फिर डीप आईज? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहां पे दिखाया गया है वाइल्ड आईज को। ठीक है, लेडी की आईज कैसी हैं? वाइल्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10,
विच फ्लावर डज द पोट सी ऑन द चीक्स ऑफ द नाइट एट द आर्म। यहां पे पूछा गया है विच फ्लावर मतलब कौन सा फूल होता है वो, डज द पोएट सी ऑन द चीक्स ऑफ द नाइट एट आर्म्स। नाइट एट आर्म्स के गाल पर जो रखा है वो कौन सा फूल है, पोएट ये पूछ रहा है, या पोएट ने वो कौन सा फूल देखा था। ऑप्शन है फेडिंग रोज, राइजिंग रोज, ब्लूमिंग रोज या नन ऑफ दीज। किस तरीके के रोज की बात हो रही है यहाँ पे, कौन से फ्लावर की बात हो रही है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सोचिए आंसर कीजिए। यस, यहां पे जो जिक्र किया जा रहा है वो है फेडिंग रोज का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फेडिंग रोज। नेक्स्ट इज द लिली इज द सिंबल ऑफ। जो लिली फ्लावर है वो किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का सिंबल है। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ वरीज, या फिर हैप्पीनेस, पीस या प्लेजर। बताइए। द लिली फ्लावर इज द सिंबल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वरीज मतलब चिंताओं का रिफ्लेक्शन, या फिर हैप्पीनेस का प्रतीक है, या फिर पीस का प्रतीक है, या फिर प्लेजर का प्रतीक है। सोचिए आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। यस, रिफ्लेक्शन ऑफ वरीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पे लिली फ्लावर को सिंबल बताया गया है किस चीज का, रिफ्लेक्शन ऑफ वरीज, वरीज यानी चिंताएं। नेक्स्ट इज 12, विच फ्लावर डज द पोएट सी ऑन द ब्रो ऑफ द नाइट एट आर्म्स। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखा कि नाइट एट आर्म्स के जो चीक पे पोएट फ्लावर देखता है वो कौन सा देखता है, फेडिंग रोज, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच फ्लावर, कौन सा फ्लावर डज द पोएट सी, कवि देखता है ऑन द ब्रो ऑफ नाइट्स एट आर्म, नाइट एट आर्म की ब्रो पर, ब्रो मतलब भौं। ऑप्शन आर लिली, रोज, बोथ दी फ्लावर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि रोज जो फेडिंग रोज था वो कहाँ था, चीक पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, लिली, ठीक है। लिली कहाँ था, ब्रोज पे। और लिली किस चीज का रिफ्लेक्शन, किस चीज की किस चीज का सिंबल था, तो वो था रिफ्लेक्शन ऑफ वरीज, ठीक है। किसे रिफ्लेक्ट करता था, वरीज को, चिंताओं को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इज हुज ग्रेनरी इज फुल। किसकी ग्रेनरी फुल है। ये देखिए एक ही पोएम से सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। हुज ग्रेनरी इज फुल। ऑप्शंस आर द स्क्वेरल, द टाइगर, द बर्ड या द रेबिट। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। स्क्वेरल है, टाइगर है, बर्ड है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। सोचिए आंसर कीजिए। यस, यहां जो राइट आंसर है वो है स्क्वेरल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रेनरी मतलब अन्न भंडार, तो किसका भंडार भरा हुआ है, स्क्वेरल का। नेक्स्ट इज 14, व्हाट वाज विदर्ड फ्रॉम द लेक। ऑप्शंस आर द वाटर, द सेज, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर रॉन्ग। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। What has withered from the lake? यहां जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, द सेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन डैश, फिर बीच में ब्लैंक है, फिर है फार अबव that leaves a heart high sorrowful and
क्लॉयड, अ बर्निंग फोरहेड एंड अ पर्चिंग टंग। तो ये बेसिकली एक लाइन है जिसको कंप्लीट करना है ब्लैंक को फिल करके, ठीक है। अब इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए? ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन क्या आएगा? पैशन, रोमांस, क्वालिटीज या वर्च्यूज? सोचिए, आंसर कीजिए। किस चीज से दूर हो चुके हैं? ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन डैश फार अबव दैट लीव्स अ हर्ट हाई सोरोफुल एंड क्लॉयड, अ बर्निंग फोरहेड एंड अ पर्चिंग टंग। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट, जो इसका एग्जैक्ट वर्ड है वो है पैशन, ठीक है। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 16, she cannot fade though thou hast not thy bliss, forever wilt thou dash and she be fair। यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ भी एक ब्लैंक दिया हुआ है और ब्लैंक में आपको बताना है ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर है। she cannot fade though thou hast not thy bliss, forever wilt thou dash एंड शी बी फेयर। ऑप्शंस है लव, हेट, रोमांस या फिर सॉरो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है लव। ये लाइन अक्सर आपने देखी भी होगी, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से दी जाती है कि फॉर एवर विल्ट दाउ, ठीक है, यहाँ से फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड शी बी फेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 17, फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ, फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कांस्ट, यहाँ पे थोड़ा इसे यहाँ लिख देते हैं CANST, कांस्ट, ठीक है। आगे दिया हुआ है नॉट लीव दाई सॉन्ग नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस, दीज लाइन अपीयर इन। ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? कौन सी पोएम से है ये? फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कांस्ट नॉट लीव, thy song nor ever can those trees be bare, bold lover never never canst thou kiss। Options are ode to a nightingale, ode to autumn, ode on a grecian tree या ode on a grecian urn, ode to Psyche। देखिए यहाँ पे जो जिक्र किया जा रहा है ना वो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न का किया जा रहा है। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में क्या है कि एक मतलब ग्रेशियन या ग्रीक का एक पोट है या एक बर्तन मान लीजिए, ठीक है, उस पे चारों तरफ जो वो चित्रकारी की हुई है, बने हुए डिजाइन्स हैं, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, इन लाइन्स में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द लवर कार्व्ड ऑन द अर्न मेक्स अ चेज। जो देखो यहाँ पे इस लाइन में भी कहा जा रहा है द लवर कार्व्ड ऑन द अर्न, मतलब उस बर्तन पे जो लवर कार्व्ड किए गए हैं, बनाए गए हैं, जिनने नक्काशी की गई है लवर्स की, मेक्स अ चेज, जो चेज कर रहे हैं, मतलब ऐसा मान लीजिए वो अपनी बिलविड के का पीछा कर रहे हैं इस तरीके से। दिस चेज हैज़ बिकम अ डैश पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये जो चेज है, ये जो पीछा करना है, वो क्या बन गया है ह्यूमन लाइफ का एक? ऑप्शन है टाइमलेस पार्ट, टाइम पास या फिर टाइम बाउंड या फिर नन ऑफ दीज। एग्जैक्ट क्या वर्ड आना चाहिए यहाँ पे? सोचिए, आंसर कीजिए। द लवर कार्व्ड ऑन द अर्न मेक अ चेज, दिस चेज हैज बिकम अ डैश पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। यस, इट इज बिकम अ टाइमलेस पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, टाइमलेस पार्ट। नेक्स्ट इज 19, वेट अ मिनट, यस हम रिवर्स में आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 इज द इमेजेस एंड सीन्स विच आर पेंटेड ऑन द अर्न। जो इमेजेस और सीन अर्न पर, उस बर्तन पर पेंट किए हुए हैं, रिवील द सीन दैट आर पर्टिकुलर टू ग्रीक कल्चर। वो रिवील क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रीक कल्चर को, बट दे आल्सो रिफ्लेक्ट, लेकिन साथ ही साथ वो और क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑप्शन है ब्रॉडर ह्यूमन एक्सपीरियंस, ब्रॉडर सेंसुअल एक्सपीरियंस, ब्रॉडर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, या फिर नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज कट करिए, यहाँ से बताइए एग्जैक्ट क्या होगा, ह्यूमन एक्सपीरियंस, सेंसुअल एक्सपीरियंस या फिर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। यस, जो इमेजेस और सीन्स पेंट हो रखे हैं अर्न पर, उस बर्तन पर, वो रिवील करते हैं द सीन्स दैट आर पर्टिकुलर टू द ग्रीक कल्चर बट दे आल्सो रिफ्लेक्ट ब्रॉडर ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ आएगा ब्रॉडर ह्यूमन एक्सपीरियंस को भी वो रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच पोएम ऑफ कीट्स ओज मच ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर टू एंशियंट ग्रीक कल्चर एंड माइथोलॉजी। तो इसको तो आप आसानी से कर लोगे। कीट्स का वो कौन सा वर्क है जो जिसमें जो ग्रीक कल्चर और माइथोलॉजी है वो सब्जेक्ट मैटर है, एज अ थीम उसकी, या उस कीट्स के उस वर्क की जो थीम है मेन, वो क्या है, ग्रीक कल्चर और माइथोलॉजी। ऑप्शन है ओड ऑन अग्रेशन, ओड टू ऑटम, ओड टू अ नाइटिंगेल या फिर ओड टू साइकी। तो यू कैन इजिली आंसर इट। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Yes, ode on a Grecian urn. Option number A is the correct answer. Next is 21. ये बार बार पीछे चला जाता है। चलिए 21 क्वेश्चन नंबर, the word relates to shepherds. It reveals simple, peaceful country life. It is associated with naturalness and innocence. This word also stands for a kind of poem which praises the virtue of country living. This word is, ये कौन सा वर्ड, यहाँ पे वो वर्ड पूछा जा रहा है एग्जैक्टली। तो आप नीचे के दो ऑप्शंस को मिस छोड़िए, आप इनमें से बताइए ये पेस्टोरल वर्ड, मतलब ये जो एग्जैक्ट पूरी डेफिनेशन दी गई है वो कौन से वर्ड के लिए दी गई है, रोमांस के लिए या पेस्टोरल के लिए। देखिए यहाँ से एक बहुत अच्छी टर्म आपको क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे लाइन ने क्या दी है, ध्यान से समझना है। द वर्ड रिलेट्स टू शेफर्ड्स, ठीक है, जो मतलब गांव के इलाकों में जो शेफर्ड्स होते हैं उनकी लाइफ पे बेस्ड होता है ये, ठीक है। ये वर्ड जो है वो शेफर्ड्स से रिलेट करते हुए है, ठीक, जो मतलब पशुपालन करने वाले या जानवरों को चराने वाले होते हैं ना, वो शेफर्ड्स, ठीक है। ब्लेज लाइफ, रूरल लाइफ, इट रिवील्स सिंपल पीसफुल कंट्री लाइफ। और ये क्या रिवील करता है ये वर्ड, बहुत ही सिंपल साधारण सा जीवन, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना कंट्री लाइफ में, ठीक है। आगे, इट इज एसोसिएटेड विद नेचुरलनेस, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, एंड इनोसेंस, इनोसेंस से एसोसिएट करता है। दिस वर्ड आल्सो स्टैंड्स फॉर अ काइंड ऑफ पोएम, और ये एक प्रकार की पोएम को भी स्टैंड करता है, मतलब पोएम को भी रिप्रेजेंट करता है कि ये पोएम का एक टाइप भी है। विच प्रेजेस द वर्च्यूज ऑफ कंट्री लिविंग, ठीक है, जो प्रेज करता है कि कंट्री लिविंग, यहाँ पे कंट्री से मतलब देश से नहीं है, यहाँ पे कंट्री से मतलब है जो रूरल लाइफ है ना हमारी, क्योंकि अगर हम भारत देश की भी बात करें तो उसमें 70% आप कृषि प्रधान देश को मानते हैं। इस तरीके से आप मान सकते हो कि जो रूरल लाइफ है, ठीक है, उसकी जो वर्च्यूज़ हैं, उसके जो फायदे हैं, उसको प्रेज करता है, ठीक है। दिस वर्ड इज, ये कौन सा वर्ड है, पेस्टोरल या फिर रोमांस? यस, ये रिलेट करेगा पेस्टोरल से। अक्सर पूछ लिया जाता है ना क्वेश्चंस में, जैसे 3-4 इलेजीज का नाम दे दिया और पूछ लिया कि कौन सी इसमें से पेस्टोरल इलेजी नहीं है, या फिर कौन सी इसमें पेस्टोरल इलेजी है। तो आपको एग्जैक्टली अगर वो इलेजी आपने पढ़ी है, वो पोएम आपने पढ़ी है, तो आप रिलेट कर पाओगे कि पेस्टोरल से मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पेस्टोरल। नेक्स्ट इज 22, द मीनिंग ऑफ एटिक इज, एटिक का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन है ग्रेशियन, इंडियन,
इजिप्शियन या फिर जापानीज? सोचिए, आंसर कीजिए। ये जो टर्म दी हुई है, ये जो वर्ड दिया हुआ है एटिक, इसका मीनिंग क्या होता है? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यहां पे राइट आंसर है ग्रेशियन। ठीक है, ग्रीक से रिलेट करती हुई चीजें ग्रेशियन, उन्हें एटिक भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 23rd, द फ्रेज सेंसुअस ईयर मीन्स। तो यहाँ पे ये जो फ्रेज है, मतलब पोएम में ये यूज हुई है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में ही। तो सेंसुअस ईयर, इस फ्रेज का मीनिंग क्या है? ईयर ऑफ द स्पिरिचुअल, ईयर ऑफ द इमेजिनेशन, ईयर ऑफ द सेंसेस या फिर ईयर ऑफ ड्रीम्स? बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सेंसुअस ईयर। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेंसस। सेंसस यानी ईयर ऑफ द सेंसेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 24th, इट इज अ प्लेस विच इज नन फॉर रूरल पीस। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो रूरल पीस के लिए जाना जाता है। ठीक है, एंड सिंपलिसिटी। ठीक है, यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ है आई थिंक। देखिए, ये जो दो वर्ड है ना एक साथ जुड़ गए हैं, यहाँ पे होना चाहिए इट्स इनहेबिटेंट। ठीक है, ऐसे मान लीजिए इट्स अलग है और इनहेबिटेंट्स अलग है। ठीक, यहाँ कहा गया है इट इज अ प्लेस विच इज नन फॉर रूरल पीस एंड सिंप्लिसिटी, इट्स इनहेबिटेंट्स आर इनोसेंट एंड पीसफुल। इट इज, ये क्या है? आर्केडिया, टेम्प, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर रॉन्ग? यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? कौन से प्लेस की बात की जा रही है? ये एक ऐसा प्लेस है विच इज नन, जो जाना जाता है फॉर रूरल पीस, ग्रामीण शांति और साधारणता के लिए। ठीक है, इट्स इनहेबिटेंट आर इनोसेंट एंड पीसफुल। यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो बहुत ही मासूम और शांति प्रिय हैं, पीसफुल, शांतिपूर्ण हैं। इट इज, ये क्या है? आर्केडिया या फिर टेम्प? यस, ये रिलेटेड है आर्केडिया से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आर्केडिया। नेक्स्ट इज 25th, इट इज अ वैली इन ग्रीस। ठीक है, ये एक वैली है जो ग्रीस में है। इट इज सैक्रेड टू अपोलो, द गॉड ऑफ पोएट्री एंड म्यूजिक। दिस वैली इज नन एज। इस वैली को हम क्या कहते हैं? ठीक है, वैली कहते हैं एक छोटी पहाड़ी को। ठीक है, इट इज़ अ वैली इन ग्रीस। ये एक वैली है जो ग्रीस में स्थित है। इट इज़ सैक्रेड टू अपोलो। ठीक है, ये अपोलो मतलब एक गॉड है। ठीक है, अपोलो किसका नाम है? गॉड का नाम है। जो गॉड किस चीज़ के हैं? पोइट्री और म्यूजिक के गॉड हैं। उनके द्वारा पवित्र की गई है या उनके लिए जानी जाती है। ठीक है, दिस वैली इज नन एज। इस वैली को क्या कहते हैं? टेम्पी, आर्केडिया, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग? बेसिकली उस वैली का नेम पूछा गया है यहाँ पे। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका नेम है टेम्पी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, टेम्पी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26th, that urn is said to be Sylvan because the Sylvan historian records। यहाँ पे पूछा जा रहा है द अर्न इज सेड टू बी सिल्बन बिकॉज द सिल्बन हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स। आगे यहाँ पे इसे कंप्लीट करना है, इस लाइन को, ये अधूरी है अभी। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि जो अर्न है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न का जो अर्न है उसको सिल्बन कहा जाता है। क्योंकि अ सिल्बन हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स, क्योंकि एक सिल्बन हिस्टोरियन जो है वो क्या रिकॉर्ड करता है? स्वीट, बिटर, म्यूजिकल या म्यूजिक? आई थिंक इसके ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। यस, यहाँ पे ऑप्शंस रॉन्ग हैं। आपको ऑप्शंस होने चाहिए यहाँ पे। रिकॉर्ड सीन्स ऑफ वुड, मैं लिख देती हूँ SENES, सीन्स ऑफ, वेट अ मिनट। यस, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन लिखते हैं सीन्स इन दी वुड्स, सीन्स
in the woods. This is the first option. Second है scenes in the ocean. ठीक है. Next is scenes in the river. इन तीन ऑप्शंस में से ही बताइए. फोर्थ है none of these. आई होप ये हैंड राइटिंग आपको समझ आ रही होगी, पर इस तरीके के पेन से ऐसी हैंड राइटिंग आती है इसमें. ठीक है. सीन्स इन दी वुड्स, सीन्स इन दी ओशंस, सीन्स इन दी रिवर. क्या आना चाहिए? इस लाइन को कंप्लीट करना है हमें. बिकॉज अ सिल्बियन हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स सीन्स इन दी वुड्स. क्या आना चाहिए यहाँ पे? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहाँ जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए ही है. सीन्स इन दी वुड्स. वुड्स से मतलब है जंगलों के जो सीन्स होते हैं. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 27 इज आर्केडी इज. आर्केडी क्या है? इज, आर्केडिया, ऑर्केस्ट्रा, आर्क या फिर नन ऑफ दीज. तीन ऑप्शंस में से बताइए. व्हाट इज आर्केडिया? आर्केडी. यस, आर्केडी को ही हमने क्या कहा है? आर्केडिया. आर्केडिया क्या था? एक ऐसा प्लेस था, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. ठीक है. ये एक प्लेस था जो जाना जाता है किस चीज़ के लिए? रूरल पीस के लिए, है ना, सिंप्लिसिटी के लिए. ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 28. द अर्न इज सेड टू बी फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड. अर्न को और क्या कहा गया है? फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड और किस चीज़ का? ऑप्शन है स्लो टाइम, फास्ट टाइम, रनिंग टाइम, स्टॉप टाइम. किस किस का फॉस्टर चाइल्ड है अर्न? साइलेंस और यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Yes, Arn is none as the foster child of silence and slow time. Option number A is the correct answer. Silence के बाद में क्या आएगा? Silence and slow time. ध्यान रखना है. 29. Who is the unravished bride of quietness? किसको unravished bride of quietness कहा गया है? Quietness क्या मतलब? शांति से परिपूर्ण. ठीक है. Unravished bride. ऑप्शन है Arn, Lady, उना, लीडा. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहां जो राइट आंसर है वो है अर्न. अर्न को और क्या कहा गया है? अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा. हु बिकम्स द स्टोरी टेलर इन ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न जो वर्क है इसमें स्टोरी टेलर कौन होता है? ऑप्शन है आर्केडी, सिंगर, लेडी या फिर अर्न. बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. हु बिकम द स्टोरी टेलर? यस, यहाँ पे जो स्टोरी टेलर होता है वो खुद अर्न ही होता है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. जो ग्रीक के कल्चर को बता रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. और हाँ, टेलीग्राम चैनल इसी नेम से है. जो चैनल का नेम है लेट्स स्टडी साथ साथ. ठीक है. लेट्स आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा स्टडी. और कल मैं वीडियो के साथ लिंक भी अटैच कर दूंगी जिससे आप जुड़ जाओगे. ठीक है. ओके. और उसी पे आपको PDF भी मिल जाया करेगी. अब तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए इसी तरीके की वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू. और हाँ, आपको लाइक और शेयर करना है. साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी देने हैं. ठीक है. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है. ओके.